Assalamualaikum student, myself Mohammed, मैथमेटिक्स टीचर इन कुर्तुबा यूनिवर्सिटी खान। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशंस को। तो बेसिकली सबसे पहले इंटीग्रेशन हम क्यों फाइंड करते हैं, क्यों यूज करते हैं। अगर ये हमारे पास क्वेश्चन किया जाए तो हम किसी फंक्शंस का या किसी भी हमारे पास वेरिएबल्स में एरिया फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशंस की जरूरत पड़ती है। इंटीग्रेशंस होता है यूजफुल फॉर एरिया। किसी भी फंक्शंस का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशंस को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, इसका अगर प्रूफ दूं, तो वो यही है कि हमारे पास हम एक फंक्शन ले लेते हैं, हम उसको फाइनाइट इंटीग्रल लेकर हम उसको इंटीग्रल उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और फिर हम उसको प्रैक्टिकली फाइंड करके हम देखेंगे क्या दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि डेरिवेटिव क्यों यूज करते हैं। डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज के फंक्शंस के अंदर किस तरह से तब्दीली आ रही है, किस तरह से हमारे पास चेंजिंग आई है, वो ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारे पास क्या होता है वो हमारे डेरिवेटिव्स को शो करता है। मसलन हमारे पास मैं यहाँ पे ठहरा हूँ और एक सेकेंड के बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो ये जो चेंजिंग है ये हमारे पास डिफरेंशिएशन से ही हम फाइंड कर सकते हैं। और मैंने कितना फासला तय किया यहाँ से यहाँ पे आने तक, तो ये इसके लिए मेरे पास आएगा इंटीग्रेशंस का मेथड। तो ये इन दोनों में फर्क था। तो इंटीग्रेशंस को हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको, ये यूजफुल है हमारे पास एरिया फाइंड करने के लिए, किस तरह से यूजफुल है। अब देखें, मैं एक फंक्शन लेता हूं इंटीग्रेशंस, ये मेरे पास आ गया इंटीग्रल, ठीक है, 2 to 4 x स्क्वायर प्लस, अगर मैं इजी ले लूं तो मैं इसको लिखता हूं x प्लस 3 लीनियर फंक्शन। देखें वो मेरे पास था पैराबोलिक, अब ये मेरे पास लीनियर फंक्शन है, तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये मेरे पास है इंटीग्रेशन डिफाइंड इंटीग्रल। तो ये क्या है, एक खास लिमिट के अंदर हमारे पास होती है इंटीग्रेशंस। हम किस तरह से एक खास लिमिट के अंदर हम एरिया को फाइंड कर रहे हैं, 2 से 4 तक हमारे पास एरिया का क्या होगा। अब इसको मैं इंटीग्रल की मेथड को यूज करके फाइंड करता हूं और फिर इसको प्रैक्टिकली मैं आपको शो कराता हूं कि ये किस तरह से हमारे पास एरिया फाइंड करने के लिए होता है। अब देखें इंटीग्रेशन, इस टर्म, ये दो टर्म्स हैं, तो दोनों पर इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 to 4 x dx प्लस 2 to 4 3 dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 2/2, अब लिमिट क्या है 2 to 4 प्लस 3x, इसकी लिमिट है 2 to 4। अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 और 2 सेट पे, x स्क्वायर पे अपर वैल्यू लगाओ, ठीक है, ये x स्क्वायर है, इस पे क्या आएगा 2 to 4, फिर 3 साइड पे ये x है, इस पे लिमिट है 2 to 4। अब अपर माइनस लोअर पुट कर दें, 1 और 2, अपर वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर इनटू माइनस लोअर वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 3। अपर वैल्यू पुट करेंगे 4, लोअर वैल्यू पुट करें -2। अब यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे क्या आ रहा है 16 -4 प्लस 3, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 12 को 2 पे डिवाइड करो, 6 क्या हो रहा है 3 2 are 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 3 2 are 6, 6 प्लस 6, ये आपके पास क्या आ रहा है 12। अब मैं ग्राफिकली इसको देखता हूं, शो करता हूं कि क्या एरिया फाइंड करता हूं इसी फंक्शंस का, क्योंकि आप जानते हैं कि f ऑफ x मेरे पास यहाँ पर क्या है
ये x प्लस 3, ठीक हो गया। अब इसको मैं अगर ग्राफिकली देखूं तो ये मेरे पास है x एक्सिस और ये मेरे पास है y एक्सिस। इसी तरह से आप ये देख लें, ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, ये y बार है, ये x बार है, ठीक हो गया। तो पहले मैंने फंक्शन ड्रा करना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। तो जब मैं यहां पर एक बात आप देख लें, इसी फंक्शंस को मैं यहां पे लिखता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3, ये मैंने यहां से लिया, ये f ऑफ ये फंक्शन है x प्लस 3। अब मैं यहां पे अगर 0 पे चेक करता हूं, ये 0, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0, फिर है 1, फिर है 2, फिर 3, फिर 4, फिर है आपके पास 5। मैं 0 जब पुट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू x0, ये 0 प्लस 3 आ रहा है। तो 0 पर ये आपके पास क्या आएगा, ये इसको मैंने बड़े स्केल में लिया है, ठीक है, डिस्टेंस के साथ, ज्यादा डिस्टेंस के साथ लिया है, y की वैल्यू मैं कम डिस्टेंस के साथ लेता हूं। तो लेकिन ये है कि इनके दरमियान सेम होना चाहिए, तो मैंने कोशिश की है कि सेम हो, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 0 पे क्या आ रहा है आंसर, मेरे पास 3 आ रहा है। 0 पे पॉइंट मेरे पास ये आ रहा है। 1 पर मेरे पास जब मैं 1 पुट करूंगा 1 प्लस 3 तो 4 आ जाएगा। तो 1 पर मेरे पास पॉइंट आ रहा है ये 4, ठीक हो गया। 2 पे मेरे पास 2 प्लस 3 5 आएगा। 2 पे पॉइंट मेरे पास आ रहा है 5, ठीक है। 3 पे मेरे पास पॉइंट आएगा 6 तक, क्यों, 3 पे 3 प्लस x के 3 प्लस 3 6 तक, तो 3 पे पॉइंट आ रहा है मेरे पास 6 तक, ठीक। 4 पे पॉइंट आ रहा है 4 प्लस 3 7, तो 4 प्लस 3 7, 4 पे पॉइंट आ रहा है 7 और 5 पे पॉइंट आ रहा है 8, ये। तो ये आपके पास या इस तरह से, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन नहीं है, यहां पर मेरे पास ये f ऑफ x आ गया, ठीक है। इन तमाम पॉइंट को जब ये मैच कर रहा है तो ये आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 आ गया। अब यहां पे आप देखें, मेरे पास मैंने एरिया फाइंड करना है 2 से 4 तक, तो ये 2 से ले, ये 2 से इस तरह से इसको नीचे गिराएं और 4 से ये नीचे गिराएं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, क्या ये 4 है, ये 4 है, तो यहाँ पर मैं इसको मैच करता हूँ तो ये भी क्या है 4 का। 2 पे रिजल्ट आ रहा था 5, ये आपके पास है 5, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5 पॉइंट आ रहा था, ये 5 है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अच्छा जी, अब 4 पे पॉइंट आ रहा था 4 प्लस 3 7, तो ये 7 पॉइंट, ये यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है 7, क्यों, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर था 3 और इसकी वैल्यू क्या थी 6, इसी तरह से यहाँ पर था 2 और इसकी वैल्यू थी 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 2 है आपके पास। अब यहाँ पर ये 4 क्यों है, ये मैंने 4 लिखा है, 4 नहीं है, ये आपके पास कितना है, यहां से यहां तक 4 है। ये पॉइंट क्या है, ये 2, यहां तक ये 2 है, ये सारा क्या है, यहां तक 4 है, यहां से यहां तक। इसी 4 में से, इसी सारे में से ये मैं माइनस करता हूं तो ये दरमियान वाला रह जाएगा। 4 में से मैं 2 माइनस करता हूं, ये सारा यहां से यहां तक आपके पास है 4, ठीक है, और यहां से यहां तक आपके पास है 2। तो ये 4 में से 2 मैं निकाल देता हूं तो ये आपके पास 2 आ जाएगा और ये भी आपके पास है 2। अब यहाँ पे यहां तक तो ये 7 है, ये सारा यहां से यहां तक क्या है, ये 7 है और ये सारा है 5, क्यों, यहाँ पे ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो 7 में से 5 गया, ये आपके पास आ गया 2। अब पहली बात, ये 2 है, ये 5 है, ये क्या है आपके पास रेक्टेंगल है, और दूसरा ये क्या है आपके पास रेक्टेंगल है, ट्राइएंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये आपके पास क्या है ट्राइएंगल है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं टोटल एरिया जो आपके पास है, या टोटल एरिया
एरिया ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 1 और 2 होते हैं। यहां पर इसकी लेंथ क्या है, रेक्टेंगल को देखो, लेंथ इसकी है 5, विड्थ इसकी है 2, ये आपके पास है, प्लस 1 और 2, इसकी लेंथ क्या है, ये आपके पास 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर आपके पास क्या है 10, यहाँ पे आपके पास 1 और 2, यहाँ पे क्या है 4 को इस पे डिवाइड करें, ये आपके पास क्या आता है 2, तो ये आपके पास 10 प्लस 2, यहाँ पर क्या है 12 रिजल्ट आ रहा है। ठीक हो गया, और यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे, तो ये भी 12 आ गया, और यहाँ पर रिजल्ट भी आपके पास 12 है। तो ये हमने जो एरिया फाइंड किया है, इसके एरिया हमने फाइंड किया है विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस के मेथड से, और ये हमने एरिया फाइंड किया है बाय फार्मूला और उसके रेक्टेंगल और ट्रायंगल के फार्मूले को यूज करते हुए। इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इंटीग्रेशंस क्या किसके लिए हमारे पास यूज होता है, एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन यूज होता है। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।